Good morning, my dear student, and let's start today's class. Today we will discuss another unit. Actually, it is under the same category of alcohol, that is your phenol. As far as the examination concerned, this is a very important unit. So this is the unit that we are discussing today, that is your phenol. And first we will discuss about the syllabus, that what are cover or what are the things that we have to discuss in phenol. Let's write the syllabus first. Here in the syllabus you have preparation from first syllabus समस्त लिखी दियो. Preparation from your haloarenes ru preparation syllabus रे अछि. Then from benzene sulfonic acid, it is also in the syllabus. From benzene sulfonic acid, then from cumene, all these things we will discuss. From cumene, then from diazonium salt. So these four are included in the syllabus. So you need to prepare phenol by using all these substract. That is, one is haloarenes, one is benzene sulfonic acid, another one is cumene, and another one is diazonium salt. Then also in the syllabus or in chemical properties is most important. Chemical properties रे तुमरो फर्स्ट गुटे रहिबो, that is acidic nature of phenol. This is very important, acidic nature of phenol. आ मोर जहाँ मने पड़ुचे एटा तुमको ऑलरेडी पढ़ा हितबो फर्स्ट ईयर रे. तुमर फर्स्ट ईयर रे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल ऑलरेडी पढ़ा हितला, एंड दैट इज आल्सो इन द सिलेबस. एंड आल्सो इन योर सिलेबस यू हैव esterification reaction, it is in the syllabus. And also you have most important question, Reimer-Tiemann reaction. As far as any examination point of view, Reimer-Tiemann reaction is one of the important topic in your phenol unit. Then you have electrophilic substitution reaction. आउ ए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रे से सबू इनक्लूड हो जिबा. केनटा तुमर हेलोजिनेशन रिएक्शन रहबा, सल्फोनेशन रहबा. देखो ऑल दिस आर इंक्लूडेड हियर. हेलोजिनेशन रहइबो, देन सल्फोनेशन रहइबो, देन नाइट्रेशन आल्सो विल बी देयर. सल्फोनेशन रहइबो, देन नाइट्रेशन विल बी देयर. सो ऑल दिस आर इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल रहिला, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन रहिला, राइमर-टाइमन रिएक्शन रहिला, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहिला, हेलोजिनेशन रिएक्शन रहिला, सल्फोनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन रहिला. देन आल्सो यू हैव अनदर वन, रिएक्शन विथ जिंक डस्ट. ये रहुची. आउ तापरे तमर रहिबो फिजिकल प्रॉपर्टीज सेते बेसी इंपोर्टेंट नुहे फिनॉल केस रे. एतिकी होची इंपोर्टेंट एरिया फ्रॉम दैट फिनॉल यूनिट. सो वी विल डिस्कस वन बाय वन. ए एसिडिक नेचर्स ऑफ फिनॉल रे आमे फैक्टर्स अफेक्टिंग भी पढ़िबा, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, दैट आल्सो वी विल डिस्कस हियर. सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट दैट फिनॉल एंड इट्स प्रिपरेशन. आमे प्रथमे से फिनॉल आउ तार प्रिपरेशन विषय रे एठी आमे डिस्कशन करिबा. सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. तो प्रथमे आमे फिनॉल रो प्रिपरेशन विषय रे डिस्कशन कर देबा. सो फर्स्ट सिलेबस समस्त लिखि सारथिबो आई होप. सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. देखो फिनॉल रो फॉर्मूला तुम रहिबो जोटा, दैट स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल. इफ यू विल बी आस्क्ड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल, इट इज CC or it is the formula C6H5OH. माने बेंजीन रे जदि गोटे OH लगुची
ताहले ताको आमे फिनल कहबा रिमेंबर दिस इज द वेरी फंडामेंटल थिंग फिनल यूनिट आरंभ होइके सरी जाइथिबो किंतु पिला माने फिनल फॉर्मूला लिखि पार नथिबे दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट सो रिमेंबर बेंजीन अटैच टू OH C6H5OH एटा बेंजीन रु H ग्रुप माइनस होइछि आ OH ग्रुप लागिछि सो यू कैन आल्सो से हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड योर फिनल हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड योर फिनल आउ केतेटा फिनल रो डेरिवेटिव रो स्ट्रक्चर ए जगह लिखि पारबी जेंति कि तुम फिनल रो जदि CH3 लागुचे सब्स्टिट्यूएंट आकार ताले से फिनल के क्रेसल कहसी CRESOL आउ जदि ऑर्थो पोजीशन रे जेतु CH3 लागी जे तो तार ना हबा ऑर्थो क्रेसल सो OH with CH3 that compound is called your क्रेसल से कंपाउंड को क्रेसल कहसी जदि ऑर्थो पोजीशन रे लागला ताले ताके ऑर्थो क्रेसल कहजिबा पारा पोजीशन रे लागले पारा क्रेसल कहजिबा मेटा पोजीशन रे लागले मेटा क्रेसल कहजिबा तो जनरली तुमको दी क्रेसल रो जदि स्ट्रक्चर पचरा जाए ताहले OH एंड CH3 OH और CH3 दुईटा तक जो रहबा ताके क्रेसल कहसी तो सेंती जदि मेटा पोजीशन रे लागबा ताहले ताके हमें मेटा क्रेसल कहि परमा यू कैन से दिस इज मेटा क्रेसल एंड इफ इट विल बी एट ए पारा पोजीशन then you can also say it is paracresol. Why I am explaining all this thing because when you will be asked about the acidic nature of phenol then in that case you may use the name like this क्रेसल क्रेसल माने ऑर्थोक्रेसल पाराक्रेसल मेटाक्रेसल ये भाया ना तुमको पचरई पारे बा ना दे पारे से स्ट्रक्चर जानी जरूरी है सिमिलरली जदि कौन सी सब्स्टिट्यूएंट लागुचे ये भाया OH आउ इन Cl लाग गला ताले तार ना हिजबा काना ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इट विल बी नेम एज ए ऑर्थोक्लोरोफिनॉल इटा को हमें ऑर्थोक्लोरोफिनॉल कहि पारमा सिमिलरली जदि Br लागला सपोज Br पारा पोजीशन लागिचे ताले इतार ना हिजबा पारा ब्रोमोफिनॉल सो इट्स नेम इज वेरी इजी एंड रिमेंबर देयर इज अनदर नेम फॉर फिनॉल दैट इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड एटा भी मन रखि तो फिनॉल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाए कार्बोलिक एसिड CARBOLIC फिनॉल इज आल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड फिनॉल को कार्बोलिक एसिड मध्य कहा जाए बुझीगला समस्तंकर सो दिस इज द इंट्रोडक्शन टू फिनॉल नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एबे आमे फिनॉल रो प्रिपरेशन डिस्कशन करमा प्रिपरेशन रे पहला आमे डिस्कशन करमा प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोआरिन्स प्रिपरेशन फ्रॉम हेलोआरिन्स आमे प्रथमे हेलोआरिन्स रु प्रिपरेशन डिस्कशन करिबा एंड इट इज वेरी इजी हेलोआरिन्स रु फिनॉल रो प्रिपरेशन वेरी इजी एंड आई होप आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट and if you will remember Dawes process was there in heloarines Dawes process को आइतला heloarines रे the same reaction will be repeated here से Dawes process का हमें इस जगह रे DOW Dawes process को हमें इस जगह रे यूज करी परिबा the same thing माने क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल एटा हमें Dawes process से ऑलरेडी पढ़ी सारी छु क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल हाउ यू कैन प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन्स हेलोआरिन्स कहला माने क्लोरोबेंजीन दिया हिची वेरी सिंपल मु कहा क्लोरोबेंजीन दियाहला सो काना करा Dawes प्रोसेस रे क्लोरोबेंजीन रे प्रथमे सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करा हबा अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर माने अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दरकार पड़वा हाई प्रेशर माने 4000 पास्कल अराउंड पास्कल तुमर प्रेशर दरकार पड़वा आउ ए कंडीशन रे क्लोरोबेंजीन रो रिएक्शन हे कि फिनॉल तैयारी हबा हाउ द रिएक्शन विल हैपन रिएक्शन केंती हबा बुझाइतला आगरू मु टेक्निक काना कहितली तमे 2 मोल रो NaOH नै जीवो यू विल टेक 2 मोल ऑफ NaOH तमे 2टा मोल रो NaOH नेबो 2टा मोल रो NaOH नेला परे अवश्य 2टा मोल रो NaOH लेखवा दरकार नै सिंगल तो ठीक है 2 मोल रो NaOH निया जाऊ 2 मोल रो NaOH नेला परे टेक्निक देखो काना कहूजे मुझे H आउ OH this is the technique to remember H आउ OH what is left now H आउ OH जदि मिसी गला ताले वाटर माइनस हो जिबा
वाटर माइनस होला पर काना बळी गला देख Na आउ Cl Na बळी गला ONA बळी गला Na आउ Cl मिसिकी NaCl हे कि बाहरी जिबा Na आउ Cl लॉस हबा बाय प्रोडक्ट आकार NaCl बाहरी गला तबे Cl जगह की लागी जिबा जेन्ना बळी जाई छे काना बळी छे ONA सो काना बाहरला प्रोडक्ट तुमर क्लोरोबेंजीन फास्ट NaOH संगे रिएक्शन करी कि ONA बाहर कला जगह रे तो Cl जगह रे ONA लागी जिबा Cl काट संगे लगबा Cl सोडियम संगे लगबा तो Cl आउ सोडियम बा NaCl रिमूव हो गला वाटर रिमूव हो गला ONA तुम्हारे पोजिशन लग गला ये जो कंपाउंड तैयारी हला दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड काना कह कंपाउंड को सोडियम फिनॉक्साइड कह वंस सोडियम फिनॉक्साइड तैयारी हला परे सही जगह HCl ऐड कर दिया जिबा इफ यू विल ऐड HCl हियर सोडियम फिनॉक्साइड हला परे HCl जो ऐड कर दबो HCl ऐड कला परे काना बारबा देखो O माइनस Na+ अच्छे H प्लस Cl माइनस अच्छे तो Na प्लस Cl माइनस मिसिकी NaCl बाहरी गला आउ O माइनस संगे H+ लग गला सो यू गॉट फिनॉल सो सोडियम फिनॉक्साइड डाइल्यूट HCl संगे रिएक्शन कला परे फिनॉल रे कन्वर्ट हो गला दिस इज हाउ डाउस प्रोसेस इज एक्सप्लेन एंती आकार डाउस प्रोसेस एक्सप्लेन करा जिबा ओके व्हाट विल बी द थ्योरी हियर theory chlorobenzene reacts with sodium hydroxide at high temperature and high pressure gives sodium phenoxide which on further treatment with HCl gives phenol आउ थरे कहूची theory देखो chlorobenzene reacts with sodium hydroxide at high temperature and high pressure gives sodium phenoxide which on treatment with HCl gives phenol which on treatment with HCl gives phenol and this is called your Dawes process इताको आमे Dawes process कहिबा I hope you all are clear here समस्त एतकी बुझी पारथिबो एई मेथड बहुत इजी है आउ एई मेथडटा आमे आगरु भी डिस्कशन करि सारिछु we have already discussed this method so this is not a new method to any one of you एटा तुम पाई गोटे नुआ मेथड नुहे सो प्रिपेरेसन फ्रॉम हेलोआरिन्स कंप्लीट बहुत इजी यूनिट है समस्ते यूनिट के भल से पढ़ी इनु मार्क फेचिंग यूनिट भी आम कही पार्मा क्वेश्चन मस्ट आसवा आ बहुत इजीली गोटे पिला मन रखी पारबा पूरा सबू रिएक्शन के जगह देन लेट्स गो टू अनदर वन हेलोआरिन्स रु प्रिपेरेसन कंप्लीट हो गला तापर चलो आम डिस्कशन करमा प्रिपेरेसन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेरेसन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेरेसन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो पहला समस्ते बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो स्ट्रक्चर क्लियर हबो तापर जेकि आमे इतार प्रिपेरेसन पढ़मा बेंजीन सल्फोनिक एसिड रो स्ट्रक्चर हला बेंजीन सांगरे बा तुम्हें जदि बेंजीन के जी सल्फोनेशन कराबो सल्फोनेशन कार द्वारा करासी H2SO4 थ्रू मुझे कही HOSO3H लिखब H2SO4 के पिला माने HOSO3H लिखिदेले रिएक्शन बहुत इजी हो जाएसी एटा तुमको सिखाबी एबे जे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहा के कहासी तापर जे हम सेनु स्टार्ट करमा तो बेंजीन संगरे जते बेले हम सल्फ्यूरिक एसिड के ऐड करमा और सर व्हेन बेंजीन अंडरगो सल्फोनेशन काना बारबा से जगह रे यार गुटे हाइड्रोजन आउ यार OH हाइड्रोजन आउ OH मिसिकी वाटर ही जीवो आउ बेंजीन संगरे काना लगी गला बेंजीन संगरे लगी जीवा SO3H सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड एग्जाम रे बेंजीन रु नहीं पचराए बट बाय चांस यदि पचराबा ताहले तुम ए स्टेप पहला कर दबो तापरे तुम सल्फोनिक एसिड बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु फिनॉल बाहर करामा सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड योर बेंजीन सल्फोनिक एसिड बेंजीन रे जदि SO3H लगबा ताहले ताके आमे बेंजीन सल्फोनिक एसिड कहासी तो आमे सही बेंजीन सल्फोनिक एसिड को यूज करी कि नाउ वी विल प्रिपेयर फिनॉल आमे सही बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु आमे फिनॉल तैयारी करमा केमती तैयारी करमा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड रे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया जिबा यू विल गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड बा बेंजीन सल्फोनिक एसिड सांगरे प्रथमे आमे सोडियम हाइड्रोक्साइड रो रिएक्शन करिबा सो फर्स्ट वी विल रिएक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड
केते डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शन होबा बा हाई टेम्परेचर कंडीशन रिएक्शन होबा दैट विल बी एट ए 100 और 300 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोडक्ट काना बाहरवा देखो जगह रे इने भी फिर टेक्निक टे अप्लाई करवा हमें टेक्निक काना अप्लाई हवा देखो अगेन 2 मोल रो NaOH तमे नहीं जीवो यू विल अगेन टेक 2 मोल ऑफ NaOH 2 मोल रो NaOH नेला परे सही समान टेक्निक जेना क्लोरोबेंजीन रे अप्लाई करथिलो एई जगह रे भी सही टेक्निक अप्लाई ही परबा 2 मोल ऑफ NaOH तमे नहीं गला पर काना बाहरबा देखो HOH बाहरी गला वाटर ही की सो वाटर लॉस हला अगेन समान टेक्निक HOH तुमर वाटर लॉस हो गला वाटर लॉस हला परे तापरे तुमर इने जेन टेक्निक अप्लाई करमा देखबो मु कहबी सॉरी आमे याकू ए टेक्निक न करिकी आउट सिंगल 1 मोल ऑफ NaOH नियो तापर आमे कहबा एबे काना हबा ये गुटे हला एसिड ये हला बेस एसिड आउ बेस जिते बेले रहबा तो पहला सॉल्ट तैयारी हवा काना से सॉल्ट हवा H आउ OH H आउ OH वाटर ही लॉस हो गला बाहरला काना बेंजीन एक्चुअली बुक रे डायरेक्ट कर देथिला पर आमे डायरेक्ट नहीं करू बेंजीन H जाइए OH प्लस OH माइनस जाइए SO3 माइनस Na प्लस अच्छी सो इट विल बी हियर पहला सॉल्ट बाहर कर देव SO3 माइनस Na प्लस मन रख माइनस प्लस ना लिखले भी चलवा तो से जेन कंपाउंड बाहरला दैट इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बाहरला तो ये फास्ट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट तैयारी करबा से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट रे तमे फिर थोड़े NaOH ऐड करबो एंती दुईटा ऐड करबो तो पहला गुटे NaOH ऐड करिकी तुम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पाइलो क्लियर यू गॉट फास्ट सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बुझी मन रख समझते सोडियम बेंजीन सल्फोनेट पाइला परे से सोडियम बेंजीन सल्फोनेट के पुणी थे सोडियम हाइड्रोक्साइड संगे रिएक्शन करा जिबा आउ ए टाइम रे 2 मोल रो सोडियम हाइड्रोक्साइड तमे नेबो केते मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबो 2 मोल रो तमे सोडियम हाइड्रोक्साइड नेबो आउ 2 मोल रो सोडियम हाइड्रोक्साइड नेला परे टेक्निक काना हवा NaOH तो टेक्निक काना हवा जस्ट इधर आगु मैं कहूली HOH बाहरी जिबा वाटर लॉस हला HOH वाटर लॉस हला तापरे बड़ी गला काना ONA बड़ी गला और Na बड़ी गला Na टा ई पूरा ई सब संगे मिसी जिबा तो बाहरला काना दुईटा Na और SO3 तो Na ई पूरा टोटल संगे मिसी जिबा जेंति कि तुम Cl केस रे भी हितला क्लोरोबेंजीन केस रे डाउस प्रोसेस रे सही समान Na आउ Na मिसी की बा NaSO3 मिसी की टोटल Na2SO3 बाहरी गला Na2SO3 बाय प्रोडक्ट आकार बाहरी गला रही गला काना ONA रही गला से ONA ई जगह रे लागि जिबा एटा हो जे सिंपल वे रे आर भूल नहीं हुए तो समान टेक्निक इन्हें भी अप्लाई है ONA लगला सोडियम फिनॉक्साइड वंस तुमको ये सोडियम फिनॉक्साइड मिलगला तापर HCl ऐड कर दबो सो व्हेन यू विल HCl हियर ऐड HCl हियर NaCl बाहरी जीवा कारण O माइनस Na प्लस H प्लस Cl माइनस NaCl बाहरी गला OH लगी गला बा फिनॉल तैयारी हो गला एबे आउ थरे कहूचे देखो एटा टिके लंबा स्टेप हबा बुक रे काना करथिला यही पोर्सनटा स्किप कर देथिला यही सॉल्टा बुक रे तैयारी नहीं करी बट मुई तुमको सॉल्ट तैयारी करिकी करूचे आउ यही पैटर्न रे करबो बेले भूल नहीं हुए आउ थरे कहूचे देखो पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड रे तुम बेस ऐड करबो NaOH आउ रिएक्शन पूरा हाई टेम्परेचर कंडीशन रे हेबा मस्ट तो सल्फोनिक एसिड जले NaOH संगे रिएक्शन कला सिंपल कांसेप्ट काना अच्छे एसिड आउ बेस मिसले सॉल्ट बाहरबा तो H आउ OH वाटर ही गला सॉल्ट काना हला SO3 माइनस Na प्लस तो ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बाहरी गला एबे सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बाहरला परे पूरा डाउस प्रोसेस रो टेक्निक अप्लाई हेबा माने 2 मोल रो NaOH ऐड करबो 2 मोल रो NaOH ऐड कला पर टेक्निक मु कहि छै दुईटा NaOH जल्दी लिखि देबो HOH बाहरी गला Na आउ NaSO3 माने Na2SO3 बाहरी गला वाटर बाहरी गला ONA रही गला सो ONA लिखि देलो तमे जगह रे सेही ONA बाहरला परे एबे सेतरे HCl देकी फिनॉल तैयारी करा जाई पारबा थ्योरी काना हबा बेंजीन सल्फोनिक एसिड reacts with NaOH give sodium benzene sulfonate with further react with NaOH to give sodium phenoxide
and that under the treatment of HCl gives phenol. बात तुम्हें एंती भी लिखी पारबो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट reacts with NaOH to give sodium phenoxide which on treatment with HCl gives phenol. Sodium benzene sulfonate reacts with NaOH gives sodium phenoxide that reacts with HCl to give phenol. क्लियर है समझते आउ थे मेथडटा कर दूचे पहला बेंजीन सल्फोनिक एसिड जेनटा बाहरी थिला सही बेंजीन सल्फोनिक एसिड के पहला सॉल्व कर दबो आउ थे बुझी दूचे देख बेंजीन सल्फोनिक एसिड जेनटा रहिला सही बेंजीन सल्फोनिक एसिड रे जिते बेले आमे NaOH ऐड करमा इट विल फास्ट कन्वर्टेड टू सॉल्ट बुक रे सॉल्ट आउ नाइ करी बट तुम सॉल्ट कले बेटर 300 डिग्री सेंटीग्रेड रे ही रिएक्शन मस्ट होतुबा तो पहला एने सॉल्ट बाहरबा सॉल्ट केंती बाहरबा H आउ OH वाटर ही की लॉस हो गला वाटर लॉस हो गला परे तुमरा पहला बाहरला सॉल्ट SO3Na इदे काना कहा जिबा दिस इज कॉल्ड सोडियम बेंजीन सल्फोनेट इदे कहा जिबा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जेंडा बाहरला से सोडियम आउ थरे रिएक्शन लिखले भी चलबा किछि असुविधा नहीं आउ तले आउ गोटे स्टेप करके लिखिदेव सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जेनटा बाहरला से तुम डाओस प्रोसेस टेक्निक रे 2 मोल NaOH ऐड करब और रिएक्शन से 300 डिग्री सेंटीग्रेड रे ही होतबा 2 मोल NaOH ऐड कल 2 मोल NaOH ऐड कला परे टेक्निक काना अछि कहितली NaOH आउ NaOH लिखा गला HOH वाटर है कि बाहरी गला वाटर है कि HOH लॉस है तापरे Na अच्छे और ONA अच्छे ए Na यही पूरा पार्ट रे मिसी जीवा तो Na2SO3 ये भी बाय प्रोडक्ट है कि बाहरी गला देख Na2SO3 बाहरी गला खाली बड़ी गला कना ONA यही जगह लगी जीवा बे तो सोडियम फिनॉक्साइड बाहरी गला परे once you got sodium phenoxide now it under the treatment of HCl इन्हें एबे HCl दिया हवा HCl दिला परे NaCl लॉस हला NaCl लॉस ही जीवा आउ OH लगी जीवा so now you got phenol this is very easy आराम से गोटे पिला लिखि पारबा तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट on treatment with NaOH at 300 degree centigrade gives sodium phenoxide which on treatment with HCl gives phenol ताकू आम HCl संगे रिएक्शन करे कि आम फिनॉल पाई परिबा आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस इटा समस्ते बुझी पारथिबो समस्ते बुझी पारलो इटा आई होप यू ऑल आर क्लियर ऑन दिस clear so this method is completed preparation from benzene sulfonic acid theory भी लिखि सारथिबो समस्ते theory में कहितली भी ऑलरेडी तापरे आमे नेक्स्ट मेथड आमे जीवा that is your preparation from cumin CUMENE preparation from cumin पहला क्यूमिन के गाना चिन्ह जाओ क्यूमिन इज कॉल्ड योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमिन कहा जाए सो यू विल यूज क्यूमिन फॉर टू गेटिंग और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आइसोप्रोपाइल बेंजीन स्ट्रक्चर काना हवा बेंजीन रे जदि आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगबा बा CH3 दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल ग्रुप एबे ए आइसोप्रोपाइल ग्रुप जले बेंजीन रे लगी जाइसी ताके कोआसी क्यूमिन दैट इज कॉल्ड योर क्यूमिन समस्त चिन्ह पारलो काना जी क्यूमिन इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल बेंजीन नाउ वी विल यूज दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आमे आइसोप्रोपाइल बेंजीन के यूज करिकी फिनॉल तैयारी करिबा सो रिएक्शन केंती हवा बहुत इजी है दिस इज क्यूमिन या को हमें क्यूमिन कहूछु एंड नाउ वी विल यूज दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल मुझे जंदी लिखुचे सिंधी लिखबो CH3 दुईटा CH3 लगवा तार संगे कार्बन और काना लगी हाइड्रोजन लगी मुझे जंदी लिखुचे एंती ही लिखबो सो दिस इज योर क्यूमिन सो क्यूमिन रे प्रथमे कोन करा जीवो ऑक्सीडेशन करा जीवो और यू विल ऐड O2 तो पहला तुम्हें एयर प्रेजेंस रे बा ऑक्सीजन तुम्हें ऐड करबो
फास्ट क्यूमिन रो ऑक्सीडेशन हेबो एंड इट विल टेक्स प्लेस एट ए टेम्परेचर ऑफ 130 डिग्री सेंटीग्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ सम मेटल कैटालिस्ट। तुम्हें खाली CAT लिखिदे चलबा बा मेटल कैटालिस्ट लिखिदे भी चलबा। मेटल कैटालिस्ट इने बा तुम इनिशिएटर भी कहि पारबो। एक्चुअली निहाती भाव में गोटे कैटालिस्ट दरकार पड़वा जेकोन से मेटल प्रेजेंस रे भी रिएक्शन हो पारबा। तुम्हें थ्योरी रे मेटल कैटालिस्ट खाली लिखिदेव। तो क्यूमिन रो प्रथमे ऑक्सीडेशन करा जिबा। ऑक्सीडेशन जेन करा गला O2 ऐड करा गला। O2 ऐड कला पर टेक्निक काना हबा ए दुटा ऑक्सीजन C आउ H बॉन्ड मझिरे इंसर्शन हबा। दुटा ऑक्सीजन C आउ H बॉन्ड मझिरे इंसर्शन हबा। इंसर्शन माने मझिरे पसि जिबाटा के इंसर्शन को आसी। देखो इने C बॉन्ड अछि CH बॉन्ड अछि। ए CH बॉन्डटा वीकर हेथिबारु ए दुटा ऑक्सीजन C आउ H बॉन्ड मझिरे इंसर्शन हेबा। तो जदि इतार मझिरे जे दुटा ऑक्सीजन आसला स्ट्रक्चर काना हबा जेंति करूचे सेंति ही करबो। बेंजीन CH3 एबे C आउ H मझिरे दुईटा ऑक्सीजन लागी जिबा। बस एतकी दुईटा ऑक्सीजन बहुत सिंपल है। सो दिस इज हाउ यू गॉट क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ए कंपाउंड के काना कहा जिबा क्यूमिन रु तैयारी हला। सो एटा OO बॉन्ड थिले पेरोक्साइड बॉन्ड कहा आसी। H अच्छे हाइड्रो ना तो कहले केंदी हला क्यूमिन H माने हाइड्रो O बॉन्ड अच्छे तो से पेरोक्साइड क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड कहगला। ये जेन क्यूमिन हाइड्रोक्स पेरोक्साइड बाहरला दिस इज वेरी अनस्टेबल। इट विल अंडरगो क्लीवेज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बा एसिड हाइड्रोलिसिस कहबो तुम्हें H2OH+ प्रेजेंस रे ये एसिड हाइड्रोलिसिस कहा जैसी। तो जो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड रे तुम्हें हाइड्रोलिसिस कर दिया जीवा से कंपाउंड के बहुत सिंपल काना तैयारी हवा। देखो बेंजीन रे एबे यदि ई OH लगी जीवा ताले तक फिनल कह दिया जीवा। तो बेंजीन रे काना हवा जगह रे OH लगी जीवा और ए पार्टटा बाहर जीवा। एटा केंदी मुझे मेकानिज्म तो नहीं कहि पारे मुई तुम एंती मन रखि पारबो। दिस बॉन्ड विल कम टू हियर एंड दिस बॉन्ड विल कम हियर। बहुत इजी है खाली OH पळे आसबा जगह रे आउ ए पार्टटा पळे जीवा। आउ थरे मुई कहूचे देखो OH बाहरी जीवा जगह रु OH विल बी लॉस्ट फ्रॉम हियर। ए जगह रु OH लॉस हबा। देखो समस्ते OH तुमरो सॉरी OH आसिकी बेंजीन रे लागी जीवा ए पार्टटा लॉस हबा। मु जदि ए पार्टटा को क्लोज कर देबी ताले काना देखा जाउछे बेंजीन आउ OH। बेंजीन आउ OH माने काना फिनल। तो ये पार्टटा काना रहला CH3C ए बॉन्डटा इनके आसबा। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये बाहरी जीवा बाय प्रोडक्ट आकार CH3C डबल बॉन्ड O CH3। नाउ दिस इज लॉस्ट एज ए बाय प्रोडक्ट CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बाय प्रोडक्ट आकार लॉस होला। एबे बेंजीन संगे खाली OH लागी जीवा। तो बेंजीन संगे एबे केवल OH लागी जीवो। बेंजीन विल अटैच टू OH। तो बेंजीन संगे OH लागी जीवा आउ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 तुमर बाहरी जीवा। तो एसीटोन बाहरी गला। So you got acetone as a byproduct and phenol as your product. Phenol पाइल आउ acetone तुम्हें byproduct पाइल। ताले theory कण लिखा जीवा cumin undergo oxidation with air at 130 degree centigrade and metal catalyst or in the presence of metal catalyst gives cumin hydroperoxide which on hydrolysis or which on acid hydrolysis gives phenol and acetone और गिफ्ट फिनल खाली लिखिदे भी चलबा बाय प्रोडक्ट और लिखबार दरकार नहीं। आउ थरे कहूचे देखो क्यूमिन अंडरगो ऑक्सीडेशन एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट गिव्स क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस और व्हिच ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल। बुझिएला कि क्लियर है समझते हैं। ऑल क्लियर ऑन दिस, ऑल क्लियर ऑन दिस। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन and that is your এটা last method of preparation মনে রাখি দাও। that is your from benzene diazonium salt, from benzene diazonium salt, very important, from benzene diazonium salt. Now let's go to this one, from benzene diazonium salt.
बेंजीन डायाजोनियम सॉल्ट रो स्ट्रक्चर कण हवा और बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड भी कह बीडीसी कह पारबा बीडीसी रो स्ट्रक्चर जानिछ समस्ते बेंजीन डायाजोनियम माने एन बॉन्ड एन N2 ये रहा प्लस ये रहा Cl माइनस बीडीसी एटा तुम सैंडमेयर रिएक्शन रे जानिछ बाल्सकीमैन रिएक्शन रे जानिछ आउ तापरे तुमर गैटरमैन रिएक्शन रे भी जानिथिलो नाउ यू विल और वी विल यूज दिस बीडीसी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आमे ए बीडीसी को एवे फिनॉल प्रिपरेशन रे यूज करिबा वेरी इजी बीडीसी रे केवल वाटर ऐड कर दिया जिवा बीडीसी रे जदि तुमे वाटर ऐड कर दबो ताहले आउ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड लिटिल एसिड कैटालिस्ट प्रेजेंस रे तुमरो फिनॉल पाई जिवो केंती आकार देखो बहुत इजी है वाटर माने HOH है तो बाहर बा कण देखो H प्लस आउ Cl माइनस H प्लस आउ Cl माइनस मिसिकी HCl बाहरी गला तापरे N आउ N मिसिकी N2 गैस हो गला ये बाहरी गला रहिला कण OH माइनस रहिला सी OH माइनस टा केन पोजीशन के अटैक करबा जेन पोजीशन रे लिविंग ग्रुप लागि थिबा क्वा आइतला इफ्सो अटैक हेसी बीडीसी संगरे तो OH माइनस आसी की खाली ए जगह रे अटैक करबा बहुत सिंपल है H प्लस Cl माइनस HCl लॉस हो गला N2 गैस लॉस हो गला OH माइनस आसी केवल ए पोजीशन को अटैक करबा तो बाहरला काना प्रोडक्ट बेंजीन रो से इफ्सो पोजीशन रे खाली OH लाग गला तो N2 गैस लॉस हवा HCl लॉस हवा OH जाई की लागि जिबा बहुत सिंपल है तो थ्योरी काना हवा बेंजीन डायाजोनियम क्लोराइड ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर in presence of acid gives phenol और BDC on treatment on acid hydrolysis कह दिले भी चलबा BDC on acid hydrolysis gives phenol BDC acid hydrolysis है कि phenol देबो I hope you all are clear BDC on acid hydrolysis gives phenol BDC acid hydrolysis करिकी phenol देबो I hope you all are clear on this समस्ते बुझी पार्थिबो आउ तरे कहि दउची N2 गैस हे गला H प्लस Cl माइनस HCl हे गला OH ए कार्बन को अटैक कला सो यू गॉट फिनॉल तमे ए जगह फिनॉल पाई गलो बुझियला कि सो विथ दिस वी विल एंड इन द क्लास दैट और वी विल एंड द क्लास विथ द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल चारटा मेथड रु को गला गुडेला तुमर काना क्लोरोबेंजीन रु को गला जने डाउस प्रोसेस को गला बेंजीन सल्फोनिक एसिड रु कुआगला इने भी डाउस प्रोसेस टेक्निक प्राय अप्लाई होइछि तापर क्यूमिन रु कुआगला आ एबे लास्ट रे बीडीसी रु कुआगला आई होप यू ऑल आर क्लियर बहुत छोटिया यूनिट है फिनॉल रो तो सेति लागि समस्त फिनॉल यूनिट के केयरफुली पढुतबो ओके सो वी विल एंड हियर।